डीम कन्वेंस हो या डायरेक्ट बिल्डर के साथ माध्यम से कन्वेंस हो, मेरी ये मुहिम 6 साल से चल रही है जी। मैंने अभी तक 500 से ज़्यादा सोसाइटियों की कन्विंस कराने में मदद की है। ओके। मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि लोगों के लिए ये विषय अछूता है। बिल्कुल। अब जागरूकता आई है और मेरे ये 6 साल का काल था जो मैं जागरूकता ला रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ कन्वेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे वो स्टेट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे हमारे पास पूरे उसके पेपर्स नहीं हो। हालांकि गवर्नमेंट ने 21 से 7, पहले 21 पेपर लगते थे, अब 7 लगते हैं, पर वो 7 में भी हमारे कुछ ग्राम पंचायत काल की बिल्डिंगें हैं जिनके पास वो नहीं होते। अभी हमारी जब मुख्यमंत्री जी के साथ आमदारों की, थाने के आमदारों की बैठक थी और तब हमारा जो DCR आने वाला था उस पर चर्चा चली, तो उन्होंने कहा रीडेवलपमेंट के लिए हमने बहुत अच्छी पॉलिसी लाई है। मैंने अनायास कहा कि हमारी कितनी भी अच्छी पॉलिसी हो, जब तक सोसाइटी का कन्वेंस नहीं होगा, उनकी ज़मीन अपनी नहीं होगी, तब तक वो रीडेवलपमेंट के लिए नहीं जा पाएंगे। और आप तब सब हमारे कलेक्टर साहब वगैरह सब बैठे थे, तो मैंने कहा आप इनसे पूछ लीजिए कि परसेंटेज ऑफ कन्वेंस्ड बिल्डिंग कितना हुआ है या डीम कितना हुआ है। तब उन्होंने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया था और उन्होंने ये मुझे तब वादा किया था कि हम एक ऐसी मुहिम चलाएंगे कि सभी पुरानी बिल्डिंगों का कन्वेंस कैसे ईजीली हो सकता है। उसी के तहत 10 तारीख को थाना से हमारे उपनिबंधक आके सबको मार्गदर्शन करेंगे कि डीम कन्वेंस क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है। दूसरी जो बात है कि वो भले ही वो 1 से 15 का गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो, मेरे यहाँ ये 365 डेज चलता है। और उन सोसाइटियों को मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर आपका उस दिन कोई भी क्वेश्चन छूट गया है या नहीं सॉल्व हुआ है, तो मेरी ऑफिस में ये कभी भी बंद होने वाली प्रोसेस नहीं है। आप एनी टाइम आइए, मैं आपके कन्विंस कराने में आपकी मदद करूँगी और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब ये उनको पता पड़ा तब उन्होंने कैबिनेट में ये विषय को रखा और उन्होंने कहा कि अब जो भी नया फ्लैट लेगा उसका प्रॉपर्टी कार्ड में नाम अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि मोफा एक्ट के तहत हर एक बिल्डर को सोसाइटी फॉर्म होने के बाद 6 महीने के अंदर उन सोसाइटियों को कन्वेंस करके देना होता है, जो आज तक किसी ने नहीं किया। या कोई बिल्डर उनको लेटर भी भेजता है तो सोसाइटियों ने वैसा रिस्पांस नहीं दिया कि हम कन्वेंस करने के लिए आए। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट चल जाएगा और ये शायद अगले सत्र या उसके अगले सत्र में वो कायदा बन जाएगा। अभी तक कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है। तो ये विषय भी मेरा अपना रखा हुआ था उस दिन कि सर कुछ तो ऐसा हमें सहूलियत चाहिए कि हम बिल्डरों पे मोहताज नहीं हैं कन्वेंस के लिए, हम किसी गवर्नमेंट पे मोहताज नहीं है, हमने ख़रीदा है, हमारा हक है और वो हमें अपने आप मिले। तो ये कायदा बनने जा रहा है। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट को अभिनंदन दूंगी कि आपने सिर्फ एक उस इशारे पे ये कायदा बनाने के बारे में सोचा, तो ये भी बहुत सुंदर बात है। मेरा एक क्वेश्चन है मैम कि जैसा आपने कहा कि पहले 21 पेपर लगते थे, अब 7 पेपर लगते हैं। मेरे नॉलेज में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ है जो जिनको हम पुअर सोसाइटीज़ कह सकते हैं, छोटी सोसाइटीज़ कह सकते हैं, और जो 20-20, 30-30 साल से तो है, लेकिन उन बिल्डिंगों का ना तो ऑडिट रिपोर्ट है ना कुछ और है, बस वो एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है सोसाइटी का, ऐसा ही है। ऐसी बिल्डिंगों को तो बड़ा मुश्किल होगा, किस तरह से ऐसी बिल्डिंग को हम आप सहूलियत करवा पाएंगे? या देखिए, कन्वेंस करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट जैसे, देखिए फिर आपकी एक गलतफहमी, अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट निकाला जी। एक लोगों में गलतफहमी है कि कन्वेंस के लिए ओसी चाहिए, तो ओसी कंपलसरी नहीं है। एक ऑडिट रिपोर्ट यानी स्टेबिलिटी रिपोर्ट नहीं, उसमें आर्किटेक्ट और सर्वेयर का रिपोर्ट चाहिए, जो कैसी भी धोखादायक बिल्डिंग को का भी कन्वेंस हो सकता है, बल्कि उन्हें तो पहले कन्वेंस कराना चाहिए। मैं ये सोच रही हूँ कि उन बिल्डिंगों ने तो पहल करनी चाहिए कि अगर आपकी बिल्डिंगों को 30 साल 25 साल हो गए हैं और आपको लगता है कि हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चला है, तो आप सबसे पहला काम ही कन्वेंस कराने का कीजिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। हमारे मीरा भाईंदर में आप देखेंगे तो बहुत सारी बिल्डिंगों के गिरने के बाद लोगों को अपने घर नहीं मिले हैं। और बल्कि मैं तो उसी से मैंने आप बोले ना कोई चीज़ कारणभूत होती है, तो उन्हीं लोगों की हालत देख के मैंने ये 6 महीने से जो मेरी कन्वेंस करवाने की मुहिम है वो चालू हुआ था। अगर आपको याद होगा कि चंद्रकांत दादा पाटिल जब यहाँ आए थे हमारे यहाँ, तब वो हमारे सरकार मिनिस्टर थे,
तब मैंने ये खुलेआम कहा था कि जब एक सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है, इसका मतलब हमारे बायर्स ने सभी पेपर चेक करके दे के वो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी हुआ है, तब आप हम बार बार क्यों उसको प्रूव करने के लिए कन्वेंस कराने जाए। ये बात मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले कही थी जब चंद्रकांत दादा पाटिल यहाँ आए थे जी। तो समय लगता है हर एक चीज़ में। हमारी लड़ाई तब से चालू थी और आज तक चालू है, और आगे भी जब तक यहाँ की हर एक बिल्डिंग कन्विंस नहीं हो जाएगी, मेरी ये लड़ाई चालू रहेगी। एक और क्वेश्चन मैम, बहुत सारी बिल्डिंगों को एमबीएमसी की तरफ से धोखादायक बता करके उसको नोटिस दिया गया है। नोटिस में या तो रिपेयरिंग करवाने के लिए या फिर जो है रीडेवलपमेंट। ऐसी बिल्डिंग के लोग डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कन्विंस के लिए, ताकि उनका बिल्डिंग जो है रीडेवलपमेंट में जा सके। मैं तो वही कह रही हूँ कि उन्हें तो सबसे पहले कन्विंस कराना चाहिए। ओके, बिल्कुल उनको आना चाहिए। जबकि जैसे ही नोटिस आती है वो लोग इसलिए आते हैं कि हमारी बिल्डिंग को 2 साल का समय और दिलवा दीजिए, 1 साल का समय और दिलवा दीजिए। हकीकत ये है कि 1 साल के समय में अगर भगवान न करे उस बिल्डिंग का कुछ हो गया तो आपकी ही जान को खतरा है। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग टाइम, आप उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से कन्विंस कर जल्दी से करा के रीडेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और अब नए रूल में रीडेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरह से लोगों को फ़ायदा करे वैसा हुआ है। क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी आई है। तो ये सब होते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लोगों ने इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जैसा कि कहा आपने मैडम कि 1 तारीख से लेकर के 10 या 15 तारीख तक, जी, ये 15 तारीख तक सरकार की तरफ से जो है गाइडलाइन किया जाएगा अलग अलग जगहों पे। लेकिन आपके कार्यालय में 365 डेज वो गाइडलाइन, जिनको भी सोसाइटी के डीम कन्वेंस से रिलेटेड या कोई भी तकलीफ हो रही है, तो वो आपके यहाँ से उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा। और आपने लास्ट में ये कहा, जब तक पूरे मीरा भाईंदर के हर सोसाइटी का डीम कन्वेंस नहीं हो जाता तब तक इस पे आप काम करती रहेंगे। बिल्कुल करती रहूँगी, और ये मेरा चुनावी वादा भी था। ये मेरा, मैं तो कहती हूँ कि कभी कभी कोइंसिडेंस आते हैं। मैंने मेरे चुनावी वादों में हॉस्पिटल खड़ा करने की बात करी थी। कोविड आया, हमारा टेम्बा हॉस्पिटल, मुझे बाकी सब काम पीछे छोड़ के पहले हॉस्पिटल को तवज्जो देनी पड़ी। हमने आईसीयू तैयार कर लिए और बाकी सारा हॉस्पिटल हमारा वो रेडी हो गया। अब मुझे सिर्फ एक बार मीटिंग करके उसमें जो स्टाफ कम है उसके लिए पहल करनी है, और उसके लिए मेरा प्रयास जारी है। दूसरा, मैंने लोगों के लिए ये भी वायदा किया था कि आपकी जो बिल्डिंगों की समस्या है रीडेवलपमेंट वगैरह की, हाँ, हालांकि कुछ विरोधी उसको अलग मिल लेते हैं कि ये बिल्डर है इसलिए करते हैं। तो मैं कभी भी कोई भी बिल्डिंग को आपके माध्यम के से भी कहूँगी कि मेरे पास आप रीडेवलपमेंट के लिए सोनम बिल्डर के पास नहीं आना है। मैं आपको वो सभी तैयारी करके दूंगी ताकि आप इजीली जाना है। हाँ, और मैं जो भी आता है मेरे पास उनको मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि हमारे सरकार ने सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए लोन देने तक से सभी प्रोसीजर अगर आपको करवाने में मेरी मदद चाहिए तो मैं करूँगी। आप प्लीज़ सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाइए ताकि जो भी फ़ायदा होना है वो सोसाइटी अपने पास रखे। ये मेरी पहली उनके सलाह होती है कि आप अगर सेल्फ कर सकते हैं तो आप प्लीज़ सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाइए, मैं उसमें आपकी मदद करूँगी। अगर नहीं तो बाकायदा 3 टेंडर वगैरह कॉल करके हर एक सोसाइटी अपना अपना रीडेवलपमेंट, वो उनका पार्ट है सोचने का, कन्विंस तक करके देने का पार्ट मेरा है ताकि वो इजीली उस प्रोसीजर के लिए जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि गीता जैन जी ने कहा कि हमारे चुनावी वादों में से ये भी एक था, और एक कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का मुद्दा था। कुछ हालात ऐसे बने, कोविड का सिचुएशन आया, हर काम छोड़ करके हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में लग गया। आज टेम्बा हॉस्पिटल अपग्रेड हो चुका है हर तरह से, यानी जब अपग्रेड हो गया, कोविड तो आज कल में ख़त्म ही हो जाएगा, उसका लाभ जो है मीरा भाईंदर के लोगों को पूरी तरह से मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डीम कन्वेंस जो है, मेरा ये भी वादा था कि इसको ईजी किस तरह से किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने प्रयत्न भी किया है। और सबसे बड़ी बात कि अपने ऑफिस में उन्होंने 365 डेज ये फैसिलिटीज़ रखी है कि किसी को अगर कोई परेशानी हो तो वो इनके ऑफिस में संपर्क करके उसको समझ सके, ताकि किस तरह से करे, ताकि उनको कहाँ डेवलप करना है, किस तरह से डेवलप करना है, ये उनका पार्ट है। लेकिन डीम कन्वेंस करा करके देना की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गीता जैन जी ने ली है। थैंक यू सो मच।